हाय गाइज, मैं आशीष यादव आपका आपके यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। दोस्तों, अगर आप क्लास 12 यानी 12वीं कक्षा की अगर आप तैयारी करते हो तो बिल्कुल सही स्थान पे है। तो चलिए मैं आपको बता दूं क्लास कौन सा ये क्लास है। ये मैथ का क्लास है। इसमें हम आपको डेली कुछ ना कुछ फैक्ट बताते रहते हैं और आज भी मैं कुछ आपको फैक्ट बताने वाला हूँ। तो चलिए मैं आपको बता दूं कि अभी हम लोग लेसन जो फर्स्ट है और ये मैथ का बहुत ही टिपिकल चैप्टर थोड़ा सा फीलिंग देता है अदर चैप्टर की तुलना में। वैसे तो मैं आपको रियलिटी बता दूं कि दुनिया का कोई भी ऐसा चीज़ नहीं है जो हार्ड हो, ठीक। तो ये भी चैप्टर हार्ड नहीं है, मतलब अदर चैप्टर की तुलना में ये थोड़ा सा हार्ड है। समझ में आ रहा है? अदर चैप्टर मतलब और भी जो चैप्टर है ना उसकी कंपेरिजन में थोड़ा सा हार्ड है बस। और बाकी वैसे तो ये भी ईजी ही है, ठीक। हार्ड तो ऐसा कुछ भी नहीं होता है, लेकिन कंपेरिजन अगर कर दोगे तो एक हार्ड एक सॉफ्ट तो पड़ेगा ही। तो चलिए मैं आपको बता दूं कि ये रिलेशन और फंक्शन जो लेसन फर्स्ट है उसका हम लोग एक्सरसाइज कर रहे हैं। बेस जितना था मैंने शायद 15-16 वीडियो तक बेस ही बताया हूँ, उसमें अच्छे अच्छे फैक्ट जितना था मैंने करा दिया था। और हम अब एक्सरसाइज में आपको एंट्री करा चुके हैं और एक्सरसाइज की सवालें हम करा रहे हैं। और सीरियल से सवाल एक्सरसाइज का मैं 1 2 3 4 ऐसे नहीं बता रहा हूँ। जो हमको छोटे छोटे पहले समझ में आ रहा है पहले मैं उसको समझ में आ रहा हूँ ताकि मैं आपको अच्छे से समझा पाऊँ। क्योंकि छोटे छोटे अगर समझे रहेंगे तो फिर जो लंबे लंबे क्वेश्चन हैं तो उसको हल करने में छोटा अगर समझे रहेंगे तो आसान पड़ता है ना। तो ऐसे पढ़ाने का तरीका है, ऐसे मैं पढ़ाता हूँ आपको, ऐसे बताता हूँ, ठीक। ऑफलाइन हो चाहे ऑफलाइन हो चाहे ऑनलाइन हो, वो ऐसे ये प्रोसेस मेरे हिसाब से सही लगता है, इसलिए मैं आपको ऐसे बताता हूँ। तो चलिए आज जो कल मैं क्वेश्चन नंबर 3 था पहले का एक्सरसाइज 1.1 में हम लोग जो पढ़ रहे हैं कौन सा तीसरा का क्वेश्चन पढ़ रहे हैं। वन एक्सरसाइज अभ्यास 1.3 का 3 का तीसरा का क्वेश्चन। तो आज मैं तीसरे के क्वेश्चन को दूसरे विधि से बता रहा हूँ। ये वाली जो विधि है ये वाली विधि इंपॉर्टेंट है, ये वाली मस्त वाली विधि है। पहला विधि तो ठीक था, गलत तो ऐसे तो कोई नहीं है तो, लेकिन ये वाली विधि करेंगे ना इससे मतलब बनाएंगे थोड़ा सा तगड़ा तो है, मतलब तगड़ा का सेंस थोड़ा सा माइंड पे लोड बताएगा, लेकिन मैं आपको समझाऊंगा अच्छे तरीके से, लोड नहीं बताएगा, समझा। और ये सेकंड प्रोसेस विधि मैं आपको बताने जा रहा हूँ, देखना कि कितना मज़े से मैं बताता हूँ। क्वेश्चन रटना मत, क्योंकि मैं पूरे सवाल इसी विधि से बताऊँगा। सेंस मतलब ये सवाल ना विधि सारी की सारी हर सवाल में यही लगाने की पूरी कोशिश करूँगा। इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि समझिएगा ज़रूर, है ना। और ये सबसे अलग मिलेगा आपको वीडियो, यूट्यूब पे जितने भी वीडियो रहेंगे सबसे आपको अलग ज़रूर इसमें आपको देखने को मिलेगा। मतलब सारे वीडियो मेरे आपको अलग ही दिखेंगे, मैच नहीं खाएगा ज़्यादा किसी से, है ना। तो चलिए हम क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं और उसके बाद क्वेश्चन में लगाता हूँ। तो चलिए साथियों देखिए क्वेश्चन लग चुका और आपके फ्रंट पे भी लगा होगा, यहाँ पे भी मैं लगा दिया हूँ। तीसरा का क्वेश्चन है ये कौन सा, तीसरा का नंबर का क्वेश्चन है एक्सरसाइज 1.1 का। मैं आपको बता दूं कि ए नाम का एक सेट है, उसमें 1 2 3 4 5 अवयव है। नाम तो नहीं दिया फिलहाल, मैंने नाम रख दिया ए नाम का सेट है। और उसके बाद इसमें रिलेशन इस प्रकार है ए कामा बी। इसमें जो पहला होता है ना वो ए पहले सेट का होता है, बी दूसरे के सेट का होता है। सच डैट बी बराबर है कितना है a+1। ये रिलेशन है, पूरी सवाल रिलेशन पे मूव करती है। पूरी जो सवाल होती है वो किस पे मूव करती है, रिलेशन पे। रिलेशन ये निभाने वाला है। तो देखिए हम सवाल को करते क्या है, इस सवाल को थोड़ा सा मेकअप कर देते हैं। आर कर रहा हूँ, आर करके मतलब इस रिलेशन को हम दूसरे भाषा में डाइवर्ट कर रहे हैं। किस भाषा में, पहले देखिएगा इसमें आपको बता दूं कि इसमें जो ये लिखा है ना ये एक्स सच, ऐसे समझिए ए एक्स सच और दूसरा का क्या है वाई एच, एक्स सच वाई एच। तो हमेशा जब भी सवाल को लगाइएगा तो हमेशा पहले एक्स सच फिर क्या वाई एच लगाएंगे तो आपका बेस्ट होगा सवाल। तो चलिए देखिए इस रिलेशन को हम दूसरे भाषा में ढाल रहे हैं। ढाल सकते कोई दिक्कत नहीं। क्या ढाल रहा हूँ, आर बराबर मैं इसको ऐसे लिख दी तो कोई दिक्कत क्या, ए कामा बी सच डैट। ऐसे क्यों कर रहा हूँ, समझाने के लिए, आपको अच्छा करने के लिए, साफ टुक करने के लिए सवाल को ऐसा कर रहा हूँ। देखिए मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ कितना, a माइनस बी बराबर -1। ये दोनों चीज़ एक ही है, मैंने इसको ऐसे कर दिया। आप कहेंगे सर कैसे कर दिए, देखो मैं आपको दिखा रहा हूँ। b बराबर है a प्लस कितना है 1 है, समझा। अब a को 1 को इधर भेज दो तो -1 हो जाएगा और a को उधर भेज दो, a को रहने दो b को उधर भेज दो तो a हो जाएगा कितना, a माइनस बी बराबर हो जाएगा -1। तो ये मैंने कर दिया a माइनस बी। अब इसमें देखो पहला एक्स सच है, दूसरा का क्या हो जाएगा वाई एच हो जाएगा। ए एक्स सच होता है, वाई बी एच होता है, बी वाई एच पे है ना। निर्देशांक ज्यामिति पढ़ा है ना, उसमें एक्स का वाई लिखते हैं ना, तो एक्स सच होता है वाई एच होता है। वही हाल यहाँ पे कर रहा हूँ मैं। अब देखिए अब कितने मज़े से चेक कर रहा हूँ। अब ये सेकेंड विधि बता रहा हूँ, फर्स्ट विधि में बता चुका हूँ। ये आपका मेथड नंबर कौन सा, ये सेकेंड मेथड है, याद रख लेना, मेथड नंबर सेकेंड है। फर्स्ट विधि में आपको बता चुका हूँ। अब सेकेंड विधि में पहला हम लोग स्वतुल्य चेक करते हैं। क्या स्वतुल्य, ये मस्त वाली विधि है स्वतुल्य। प्रोसेस यहाँ तक उसमें यही करेंगे, क्या ऐसे लिखेंगे, इसके लिए आवश्यक शर्त,
इसके लिए क्या आवश्यक शर्त या इसके लिए शर्त किसका, स्वतुल्य का अपना एक कंडीशन होता है। ये कहता है कि भाई ए कामा ए बिलोंग्स टू आर। मैं स्वतुल्य का, सममित का और संक्रामक का तीनों केस बेस में सब करवा चुका हूँ। अगर जो बच्चे नए हैं, अगर नहीं देखे हैं ना, तो याद रख लेना स्वतुल्य का केस होता है ए कामा ए बिलोंग्स टू आर। ये कहता है कि रिलेशन में सेम वाले अवयव होना चाहिए। अगर सेम वाले अवयव अगर मिल जाएंगे रिलेशन में तो स्वतुल्य होगा, अगर नहीं मिलेंगे तो स्वतुल्य नहीं होगा। अब इसमें देखेंगे, जैसे रिलेशन है ना, ये आपका रिलेशन है, तो पहली बात तो रिलेशन में हमको दिख नहीं रहा है कि सेम वाले हैं कि नहीं है, क्योंकि ये जो रिलेशन दिया गया है वो नंबर थोड़ी ना इसमें है। मेरी बात पकड़ में आ रही है? देखो, सवाल समझने का सबसे अच्छा तरीका है कि आवश्यकता से ज़्यादा सोचो, ऑटोमेटिक सवाल हल हो जाएगी। डन, कन्फर्म बता रहा हूँ। अगर आप आवश्यकता से ज़्यादा अगर सोचोगे तो ऑटोमेटिक सवाल हल हो जाएगी। आवश्यकता का सेंस सवाल इतनी छोटी है ना, उससे तुम ज़्यादा बड़ा सोचो, सवाल ऑटोमेटिक डील होती है। ठीक है, देखिए रिलेशन में हमको तो दिख नहीं रहा है यार। रिलेशन में बोलता है कि सेम वाले अवयव होना चाहिए। इसके पहले हम हल करा रहे थे तो ऐसे मिला था ना, 2 3 4 नंबर मिलता था, तो नंबर को पहचानना आसान है। वो तो बच्चों वाला सवाल था यार ना, छोटे थे। जैसे ऐसे हो जाए तो आप कहेंगे सर इसमें तो हमको सेम वाले दिख नहीं रहे। जी बिल्कुल, हम कहाँ रिलेशन में सेम दिख रहा है भाई? ए कामा बी दिख रहा है, रिलेशन में सेम थोड़ी ना दिख रहा है। ये तो सब ABCD दिख रहा है। अब इसमें सेम लेटर है कि नहीं है, तो देखो अब क्या करते हैं, ये मेरी कॉन्सेप्ट सीखो। मैं क्या बताने जा रहा हूँ आपको क्या बताने जा रहा हूँ। जैसे देखिए, मैं एक आउटर साइड का एग्जांपल लेके आपको सिखाने की पूरी कोशिश कर रहा हूँ। ध्यान से देखना, मज़ा से देखना यार, मज़ा आ जाएगा। यहाँ से देखना, जैसे मैंने कह दिया कि x² + 5x + 6 = 0। इसके मैंने कह दिया कि इसके मूल माइनस कितना है, 3 है, और इसके मूल -2 है। 2 मूल इसके निकल के आएंगे। तो मैं कहूँ कि बताओ कि क्या ये जो x = -3 और x = 2 जो है, इसका मूल है कि नहीं है? तो आपको थोड़ी ना पता कि यार इसका मूल है कि नहीं है। तो आप कैसे पता करेंगे कि इसका मूल है कि नहीं है? तो मैं आपको बता दूँ, ये डेटा ले आके इसमें डाल दो, जहाँ x है उसमें एक बार -3 डाल दो। अगर डालने के बाद अगर उसको सेटिस्फाई करेगा ना, तो उसका रिजल्ट 0 आ जाएगा। कितना आएगा? 0। तो अगर 0 आ जाएगा तो हम लोग बोलते हैं इसका मूल है। अगर 0 नहीं आएगा तो उसका मूल क्या है? नहीं है। आपने क्या किया, इस डेटा को ले आके इसमें डाल दिया ना। अब ऐसे देख के थोड़ी ना पता चलेगा। तो वही हाल है, मैं आपको बता रहा हूँ, सिखा रहा हूँ, सीख जाओ। मैं आपको बताऊँ कि आपको जैसे स्वतुल्य चेक करना है। क्या चेक करना है? स्वतुल्य, कि आखिर ये जो रिलेशन है वो तीनों चेक करना है ना, स्वतुल्य, संक्रामक, और आपको एक स्वतुल्य चेक करना है, संक्रामक चेक करना है, और सममित चेक करना है। जिसको बोलते हैं क्या, स्वतुल्य को हम लोग बोलते हैं क्या, रिफ्लेक्सिव, और उसके बाद सममित को बोलते हैं क्या, सिमेट्रिक, और उसके बाद संक्रामक को बोलते हैं हम लोग क्या, ट्रांजिटिव रिलेशन ना। तो वो तीनों चेक करना है। तो अब पता है ना, स्वतुल्य की कंडीशन ये होती है कि हमारे रिलेशन में एक हमारे सेम वाले होना चाहिए। अब यार रिलेशन में हम देख रहे हैं तो हमको सेम वाले मिल ही नहीं रहा है। तो अब क्या करेंगे, अब पता करेंगे कि रिलेशन में आखिर सेम वाले अवयव हैं कि नहीं। क्योंकि ये रिलेशन जो है ना क्लोज कर दिया। किस भाषा में लिखा पता है? ये समुच्चय निर्माण विधि से लिखा है इसको। कौन सी विधि से? इसको समुच्चय निर्माण विधि से लिख दिया है। तो समुच्चय निर्माण विधि की से लिखता है तो उसमें डेटा क्लोज हो जाती हैं। तो अब हम लोग पता कर लेते हैं। और इसके पहले जो हम लोग हल कर रहे थे तो उसमें जिसमें 2, 3, 5, 4 इस तरह से, तो रोस्टर विधि था वो। तो रोस्टर विधि आसान होता है, समझते हो ना, उसमें इजीली दिख जाता है। लेकिन ये जो समुच्चय निर्माण विधि है ना, ये क्लोज होता है, इसमें दिखता नहीं है अवयव। जो मैं चाहता हूँ मिल नहीं पाता। जैसे हम चाह रहे हैं कि A, A वाला इस रिलेशन में है कि नहीं है, तो देख के तो ऐसे नहीं पता चल रहा है कि A वाला A, वाले मतलब सेम अवयव है कि नहीं है। तो कैसे पता करेंगे फिर है कि नहीं है? तो पता करने का वही तरीका तो सिखा रहा हूँ। इसको ले आके इसमें डालो, इसको ले आके इसमें कहाँ करो, रिलेशन में डाल दो। किसको? इसको। अगर इसको ले आके ये डेटा हम लोग पिरो देते हैं कहाँ, रिलेशन में डालेंगे। अगर रिलेशन को सेटिस्फाई कर देगा, किसको? अगर रिलेशन को सेटिस्फाई करेगा, सेटिस्फाई करने का मतलब समझते हैं? सेटिस्फाई करने का मतलब हो गया कि लेफ्ट और राइट अगर बराबर हिस्से आ जाते हैं, या सेटिस्फाई करने का मतलब लेफ्ट और राइट वाले हिस्से अगर बराबर आ गए तो वो उसको क्या करेगा, सेटिस्फाई कर देगा। अगर इसको सेटिस्फाई करेगा तो इसका मतलब ये चीज़ रिलेशन में है। जैसे सुनो मेरी बतिया सुनो, अब हमको ये पता करना है कि आखिर सेम अवयव रिलेशन में है कि नहीं है। तो कैसे पता करेंगे? इस डेटा को ले आके तुम रिलेशन में डाल दो, रिलेशन में, समझा? रिलेशन में डालो। अगर रिलेशन में डालने के बाद अगर ये इसको सेटिस्फाई कर देता है, क्या कर देता है? अगर इसको सेटिस्फाई कर दिया, सेटिस्फाई कैसे करेगा भाई? जो इसका क्राइटेरिया है अगर इसको फॉलो कर दिया तो वो
अगर इसको सेटिस्फाई कर देगा तो इसका मतलब ए कामा ए जो है इस रिलेशन में है, तभी ना सेटिस्फाई किया है। अगर नहीं रहता तो थोड़ी ना सेटिस्फाई कर देता। अभी जैसे उदाहरण दिया, अगर इसको डाला इसमें और सेटिस्फाई कर दिया, सेटिस्फाई करने का मतलब इसके राइट साइड में जीरो है, इसको हल करने पे भी जीरो आ गया, तो इसका मतलब ये इसका मूल है, तभी ना जीरो ला दे रहा है। तो वही हालत। चलिए देखिए कैसे करते हैं। अब इसकी तो कंडीशन होती है, इसके लिए आवश्यक शर्त होता है ए कामा ए बिलोंग्स टू आर। अब क्या करेंगे, अब ध्यान से देखना। अब हम लोग चेक करते हैं कि आखिर ए कामा ए इस रिलेशन में है कि नहीं है। तो कैसे पता करेंगे, ये जो डेटा है ले आके इसमें डाल दो, क्या कर लो, इसमें डाल लो। तो देखो डाल रहा हूँ यहाँ पे ए, तो ए जो है एक्स अक्ष, ए क्या होता है एक्स अक्ष, तो ए का वैल्यू इसमें खुद ए है, तो ए की जगह ए भरेंगे तो ए हो जाएगा। फिर आगे बढ़ा तो क्या मिला माइनस, फिर ए बी है, तो यहाँ पे इसको डालना ना, तो यहाँ पे बी की जगह बी क्या है, ए ही है। यहाँ पे ए और बी दोनों की जगह ए है, तो बी के इसमें ले आके इसमें डालेंगे। यहाँ पे ना देखें बी है, तो यहाँ पे बी का मान खुद ए है, तो ए हो जाएगा ए। अब फिर इसको इक्वल देना, उसके बाद -1 हो जाएगा। हम क्या कर रहे हैं, इस डेटा को ले आकर रिलेशन में डाल रहा हूँ, तो रिलेशन में डाला तो ऐसे बन गया। अब ए से कैंसिल हो जाएगा और यहाँ से हो जाएगा 0 बराबर -1, 0 बराबर क्या हो जाएगा -1। अब मेरे भाई साहब लोग बताओ, क्या 0 और -1 आपस में बराबर होते हैं क्या? समझ के खोपड़ी से बताओ, क्या 0 और -1 आपस में बराबर होते हैं? ज़िंदगी में कभी 0 और -1 आपस में बराबर नहीं होते हैं। तो हम लोग लिखेंगे थोड़ा सा नीचे, अब लिखेंगे 0 नॉट इक्वल -1। 0 -1 की ज़िंदगी में कभी बराबर नहीं हो सकता। यानी आपका पाया क्या, लेफ्ट हैंड साइड नॉट इक्वल क्या, राइट हैंड साइड। मतलब लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड बराबर नहीं आ रहा है। मतलब मैंने क्या कर दिया, मैंने इस डेटा को लेकर रिलेशन में डाला, और रिलेशन में डाला तो रिलेशन में डालने के बाद मैंने पाया कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड बराबर नहीं आ रहा है। मतलब ये डेटा डालने के बाद रिलेशन सेटिस्फाई नहीं हो पा रहा है। तो जब अगर सेटिस्फाई नहीं हो रहा है तो इसका मतलब ये इस टाइप के अवयव इसमें नहीं है। अगर इस टाइप के अवयव अगर इसमें होते तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों आपस में क्या आता, बराबर आता। लेकिन लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड बराबर नहीं आया। मैंने इस डेटा को डाला इसमें, तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड बराबर नहीं आया। तो लेफ्ट हैंड साइड और बराबर राइट हैंड साइड नहीं आया, तो इसका मतलब हुआ कि इसके जैसा मतलब सेम वाले अवयव इस रिलेशन में नहीं है, तभी ना लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड बराबर नहीं आ रहा है। समझ में आ रहा होगा मेरी बात। तो अब नीचे लिख देंगे, एग्जामिनर को बताएंगे, चूँकि सर यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं ना, चूँकि सर यह अब यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर नहीं आ रहा है, तो लिखेंगे चूँकि सर यह ए कामा ए नॉट बिलोंग्स टू आर। बस सर लिख देंगे, चूँकि सर ए कामा ए नॉट बिलोंग्स टू आर, मतलब ए कामा ए जो है मतलब इस टाइप के जो अवयव हैं वो रिलेशन में नहीं है, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड बराबर नहीं आ रहा है। अतः यह समतुल्य नहीं होगा, अतः यह समतुल्य नहीं होगा, नहीं होगा। क्या समझ में आ रहा है मेरी बात? ये विधि बहुत इंपॉर्टेंट है यार, बहुत इंपॉर्टेंट है। सीखो ना, पूरी सवालिया हम ऐसे बता देंगे, एक के टाइपिया का एक के रूलवा से बता देंगे पूरी सवालिया, गारंटी रखो, पूरा सवाल बता दूंगा। ठीक, ट्रस्ट में भरोसा कर लो, तब बात बनेगी। इसलिए सिखा रहा हूँ ना, बढ़िया से सीखो। और अगर जब भी कभी फ्यूचर में देखना तो नहीं समझ आएगा जहाँ पे, तो मुझे कमेंट पिन कर देना, मैं बता दूंगा वहाँ पे, समझा। अब जैसे ऐसे कोई बोलने वाला है नहीं, मालूम नहीं चल रहा यार कि आखिर कैसे किसको समझ में आ रहा है किसको नहीं समझ आ रहा। वैसे तो मैं तो अपनी तरफ से पूरी कोशिश करता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे समतुल्य चेक हो गया, अब इसका दूसरा का चेक करते हैं। एक चेक अब हम लोग चेक करते हैं, कौन सा, इसका सेकेंड पॉइंट दूसरा का। और दूसरा का क्या है पता है, समतुल्य हो गया चेक। अब हम लोग चेक करते हैं ये सममित चेक करते हैं, फिर संक्रामक चेक करेंगे। सममित इसको बोलते हैं हम लोग क्या, ये इसको बोलते हैं सिमेट्रिक का, जिसको बोलते हैं इंग्लिश में सिमेट्रिक का, इसको हम लोग बोलते हैं। तो सममित की अगर मैं बात करें तो इसको ऐसे लिखना जरूर, ये एग्जामिनर को बताना, सर इसके लिए आवश्यक शर्त, इसके लिए आवश्यक शर्त, मतलब सबमिट करना है तो इसके लिए आवश्यक का एक शर्त होता है। शर्त का मतलब समझते हैं ना, कंडीशन है क्या, ए कामा, इसकी कंडीशन क्या होती है, ए कामा बी बिलोंग्स टू आर इम्प्लाई दैट बी कामा ए बिलोंग्स टू क्या, आर। ये इसकी कंडीशन होती है। जैसे हर चीज़ की कंडीशन होती है ना, जैसे अगर आप स्कॉलरशिप भरने जा रहे हैं तो सरकार भी आपसे कंडीशन मांगती है। आपका सरकार भी आपके सामने एक शर्त रखती है कि भाई तुम अगर वजीफा स्कॉलरशिप लेना चाहते हो तो आपके सामने एक शर्त है क्या, आधार कार्ड लगाओ, पैन कार्ड लगाओ, उसके बाद आय लगाओ, जात लगाओ, निवास लगाओ, ताम झाम लगा दो,
लेकिन स्कॉलरशिप नहीं आएगा कि आता है आप लोगों का? मेरा तो यार नहीं आया, इसलिए बोल रहा हूँ कि नहीं आता है ना। हो सकता है आपका आ जाए, आता होगा, है ना। तो मतलब उसकी एक क्राइटेरिया रहती है कि भाई इतना तो आपको फिल करना है। तो उसी तरह सिमेट्रिक का भी सिमेट्रिक का ये कंडीशन होता है कि भाई अगर आपको सिमेट्रिक प्रूफ करना है, सिमेट्रिक आपको चाहिए शर्त, तो तुमको ये टाइप के सवाल रिलेशन में ढूंढना होगा। देखो नहीं रहा, ए कामा बी बिलोंग्स टू आर। बिलोंग का मतलब क्या होता है कि मतलब ए कामा बी जो है वो रिलेशन में होना चाहिए, और बी कामा ए भी रिलेशन में होना चाहिए, मतलब इसका उल्टा इधर है, तो वो सिमेट्रिक होगा, अन्यथा वो सिमेट्रिक नहीं होगा। तो देखिए मैं आपको फिर से एक चीज़ समझा रहा हूँ, इसमें मेन कौन है? कोई पूछेगा ए मेन है कि ए मेन है? ए मेन है, मेन ए नहीं है, मेन ए है। इसके सपोर्ट से इसके उल्टे वाले को लाया जाता है। जैसे देखिए 1,2 है ना, तो इसके सपोर्ट से इसका उल्टा लाना होगा 2,1। नहीं दिख रहा ए कामा बी, तो इसका उल्टा है बी कामा ए है। तो 1,2 के सपोर्ट से बी कामा ए क्या करना होता है? लाना होता है, ना कि इसके सपोर्ट से हो। समझा? तो देखिए कैसे डील करते हैं इस टाइप के सवाल को, अब हम आपको दिखाने जा रहा हूँ। थोड़ा दिमाग लगाना और खोपड़ी खोल के रख लेना, दिमाग लगाना, उसके बाद खोपड़ी भी खोल के रख लेना, ऑटोमेटिक सवाल आंसर आ जाएगा। ठीक है, इसको रिलेशन में डालते हैं, समझा? इसके सहारे से इसको लाना पड़ता है आपको। अब देखो मैं कैसे डाल रहा हूँ। अब हम लोग जो ए कामा बी बिलोंग्स टू आर है, ये रिलेशन में रहेगा, ये रिलेशन में क्या करेगा? रहेगा। जैसे 2,1 रिलेशन में रहता है, तब ना इसके बदौलत हम लोग खोजते हैं 1,2 को, इसके उल्टे को। तो ये चीज़ ये रहेगा तब ना इसको पकड़ेंगे। अब ये भी ए हैबा नहीं है, तो इसकी आने की संभावना कहाँ रहेगी? एक डेटा रहेगा, तो ए कामा बी जो है वो रिलेशन में रहेगा, ए कामा बी जो है वो रिलेशन में क्या करेगा? रहेगा। और इसके सपोर्ट से हमको बी कामा ए को क्या करना होता है? लाना होता है। तो चलिए देखिए हम हैंडल करते हैं कैसे। अब इसको हम लोग इसको अब चेक करते हैं कि ये डालते हैं कि ये ए कामा बी ये तो रिलेशन में रहेगा, कहाँ रहेगा? रिलेशन में। तो रिलेशन में रहेगा तो इसको ले आकर रिलेशन में डाल देते हैं, ये रहेगा। इसके सपोर्ट से इसको लाना रहता है, ये ढूंढना होता है कि ये है कि नहीं है। इसको मत भर देना उसमें, इसको इसमें मत भर देना। अरे इसको भरोगे साहब लोग, ये रहेगा, इसके सपोर्ट से इसको लाना पड़ता है। समझा? मतलब 1,2 है ना, तो इसके सपोर्ट से 2,1 को लाना पड़ेगा ना, तो ये रहेगा। तो अगर ये तो रिलेशन में रहेगा तो ले आकर रिलेशन में डाल लेते हैं यहाँ पे। तो देखो डाल लेते हैं, अब इसको रिलेशन में डाल लें। अब ये है ए एक्स अक्ष है, इस वाले डेटा को हम लोग डाल रहे हैं, तो ए है ना, एक्स अक्ष पे ए है, तो यहाँ पे ए मान है पे है, मतलब ए खुद मान है, तो ए की जगह हम लोग कितना डालेंगे? अब देखिए यहाँ पे दोनों मान सेम हो रहा है, तो आप मनवा क्या कर लो, चेंज कर लो, कन्फ्यूजन अगर हो रहा है ना, तो इसको हटा लेते हैं। चाहे जो लिखो उसमें दिक्कत थोड़ी ना होता है। देखो ऐसे लिख लो, ऐसे लिख लो, बढ़िया पड़ेगा। कन्फ्यूजन यहाँ पे दोनों से ऐसे लिखो, एक्स कामा वाई बिलोंग्स टू क्या? आर। एक्स कामा वाई बिलोंग्स टू आर इम्प्लाई डैट वाई कामा एक्स बिलोंग्स टू क्या? आर। अब देखो कोई दिक्कत? अरे भाई रूल तो रूल रखते थोड़ी ना, समझते हैं ना। एक्स वाई और इसका उल्टा क्या हो जाएगा? वाई एक्स। ठीक वही चीज़ है। चलो अब इसको हम लोग ये चीज़ रिलेशन में रहेगा, तो अगर रिलेशन में रहेगा तो ले आकर रिलेशन में डाल देते हैं इसको, क्या दिक्कत है? सेटिस्फाई कराते हैं। तो यहाँ पे देखिए ले आकर डालिए, ए माइनस बी है, तो ए की वैल्यू यहाँ पे कितना है? एक्स। आगे बढ़ा तो क्या मिला? माइनस। अब बी की वैल्यू कितना है? वाई, और इक्वल आगे कितना हो गया? -1। कितना हो गया? -1 हो गया। अब देखो भाई, अब देखो मैं आपको दिखा रहा हूँ थोड़ा सा, एक आपको थोड़ा सा मैं अगर समझाने की कोशिश कर दूँ तो शायद मज़ा आ जाएगा। क्या मैं समझाना चाह रहा हूँ, क्या मैं समझाना चाह रहा हूँ? इधर देखिए, मैं इधर साइड में निकाल के दिखाता हूँ। एक्चुअली में हम इसके सपोर्ट से इसको लाएंगे, इसके सपोर्ट से किसको लाएंगे? इसको लाना पड़ता है ना। मैं आपको ये समझाना चाह रहा हूँ, यहाँ से थोड़ा सा केयर करिएगा। ये विधि बहुत मस्त है, और एक बार समझ गया ना तो पूरी ज़िंदगी बन जाएगी, पूरी सवाल हल हो जाएगी। देखिए मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि अगर जैसे ये रिलेशन में था, तो ये रिलेशन में था, ये तो रहबे करेगा, इसके सपोर्ट से इसको लाना होता। अगर ए रिलेशन में था तो इसका रूप ऐसा बना, कैसा बना? ऐसा बना। अगर ए भी रिलेशन में अगर रहेगा, ए भी रिलेशन में अगर रहेगा, इसको डाला नहीं, मैं आपको समझा रहा हूँ, पकड़ने का तरीका सिखा रहा हूँ कि जैसे अगर ए वाला डेटवा अगर रिलेशन में रहा, जैसे ए था तो इसका शकल सूरत ऐसे बना रिलेशन में डालने पे। अगर ए भी, अगर मान लेता हूँ कि अगर ए भी डेटा अगर रिलेशन में रहता तो उसका शकल सूरत कैसे हो जाता? देखो ऐसे हो जाता, ए है एक्स अक्ष,
ये है कौन सा, इसमें डाल रहा हूँ, ध्यान से रखना, इस वाले डेटा को थोड़ा डाल रहा हूँ, ये करना नहीं, मैं आपको समझा रहा हूँ, ये मेन ये है। ये वाला अगर डेटा इसमें डाल देता है तो क्या हो जाता है वाई, और आगे बढ़ा तो क्या मिला माइनस, और यहाँ पे बी है, बी बोले तो वाई एच है, तो वाई एच पे इसका वैल्यू कितना है एक्स है, ठीक, और इक्वल कितना हो जाएगा -1 हो जाएगा। कैसे रखा, ए पहला ए होता है एक्स सच, तो एक्स सच पे इसका मान वाई है, और बी है दूसरा का वाई एच है, तो वाई एच पे कितना है एक्स है। तो इसका शकल सूरत ऐसे होगा, किसका, इसका, अगर ये रहता तब, अगर ये रिलेशन में अगर रहेगा, जैसे ये था तो इसका शकल सूरत ऐसे बना, अगर ये रिलेशन में रहेगा तो इसका शकल सूरत कैसे बनेगा, y माइनस एक्स बराबर कितना -1, तो इसका शकल सूरत ऐसे बनता है। सही बोला या नहीं बोला, मेरी बतिया पकड़ में आ रही है। लेकिन इसको डालना थोड़ी ना, मैं आपको समझाने के लिए दिखा रहा हूँ, इसको नहीं भर सकते आप, इसी को भर सकते हैं, इसके सपोर्ट से इसको लाना होता है। ऐसे नहीं होता है कि अब किसी बच्चे के दिमाग में आ रहा है सर इसको भर रहे हैं तो इसको भी भर दो इसमें। भाई जब इसको भर रहे हैं इसमें, इसको भी भर दोगे इसमें, तब मतलब क्या निकलेगा, तब मतलब नहीं निकलता है, इसके सपोर्ट से इसको लाना होता है, इसको नहीं भरा जाता है, इसी को भरोगे रिलेशन में। मैं आपको ये समझाया हूँ कि अगर ये रिलेशन में जैसे ये भी अगर रहेगा अगर, तो इसका रूप कैसा होगा, तब ये अगर ये रिलेशन में रहेगा तो रिलेशन को फॉलो करेगा ना, जैसे ये फॉलो किया तो इसका रूप ऐसा बना, तो ये भी रिलेशन में अगर रहेगा तो रिलेशन क्या करेगा, फॉलो करेगा, अगर फॉलो करेगा तो इसका रूप ऐसे बनेगा y माइनस एक्स बराबर -1, ठीक। लेकिन इसको आपको इसको नहीं रखना नहीं है, बस इसी को रखना है, इसके सपोर्ट से हम इसको लाने वाले हैं। देखो कैसे लाने वाला हूँ, अब देखो मैं आपको क्या करने जा रहा हूँ, अब ये दिखाया हूँ ना, तो इस सवाल को इस रूप में ढालो दिमाग से, चलो ढाल रहा हूँ। देखो माइनस कामन ले लो, यहाँ से क्या ले लो, माइनस कामन ले लो, जैसे माइनस कामन ले लो अब वाई को आगे कर लो, तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, और वाई को पीछे एक्स को पीछे ढकल लो, अभी प्लस में तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस एक्स, अब बराबर कितना हो जाएगा -1 हो जाएगा। बात बन रही है, कुछ पल्ले पड़ रहा है, पड़ेगा। अब देखो यहाँ से ये माइनस आगे निकाला हूँ कामन, अभी माइनस से माइनस क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, ये माइनस क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, और आपका बचेगा y माइनस एक्स बराबर कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। अब साहब अब दिमाग लगाओ थोड़ा सा, इधर देखिए, ये बन गया y माइनस एक्स बराबर कितना आ रहा है 1, लेकिन आना कितना चाहिए था, y माइनस एक्स बराबर -1 आना चाहिए था, लेकिन आ कितना रहा है y माइनस एक्स बराबर 1 आ रहा है। तो इसका मतलब क्या हो गया, जैसे देखिए अगर ये रिलेशन में रहता है ना, ये रिलेशन में अगर रहता है तो इसका रूप कैसा बनता है, ये एक्स सच पे कितना y है, तो y और माइनस एक्स, भी की जगह x बराबर -1 आना चाहिए, लेकिन -1 नहीं आके +1 आ रहा है। तो +1 आने का मतलब क्या हो गया कि मैंने इसके सपोर्ट से इसको नहीं ला पाया, इसके सपोर्ट से इसको नहीं ला पाया। इसका मतलब क्या हो गया, अगर ये कब आता पता है, जब इसको हल करने के बाद यहाँ पे माइनस अगर आ गया होता है ना, माइनस आ गया होता तो हम लोग इसको लिख देते, पता है क्या लिखते, लेकिन माइनस तो आया नहीं है, तो इसका मतलब ये हो गया कि y कामा क्या x और नॉट बिलोंग्स टू क्या r, y कामा x नॉट बिलोंग्स टू r। मेरी बात समझ में आ रही है क्या, y कामा x नॉट बिलोंग्स टू r, क्लियर। शायद अगर ऐसे ना समझ आया तो कोई बात नहीं, मैं दूसरे तरीके से समझाता हूँ, टेंशन ना लीजिए, समझा। देखिए अब अगर ऐसे नहीं समझ आ रहा तो ऐसे समझ सकते हैं। देखिए अगर x कामा वाई बिलोंग्स टू r था तो उसको हमने लिखा x माइनस वाई बराबर -1, x माइनस वाई बराबर -1 डालने के बाद ऐसा बना। तो अब दिमाग थोड़ा उल्टा सोचो ना, अगर x कामा वाई बिलोंग्स टू r है तो इसका शकल सूरत ऐसे बन रहा है। अगर कोई ऐसे बोल दिया कि x माइनस वाई बराबर -1, तो आप उसको ये बोल सकते हैं कि नहीं x कामा वाई बिलोंग्स टू r। मेरी बात समझ आ रहा है। अगर आपसे कोई बोलता है कि a प्लस बी का होल स्क्वायर बताओ, तो आप बताएंगे a का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस 2ab। अगर कोई उधर का बोल रहा है कि a का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस 2ab ये किसका फॉर्मूला है, तो आप इधर का बताएंगे कि ये है a प्लस बी का होल स्क्वायर है। वही हाल है। देखिए जब मैं यहाँ पे लिखा था x कामा वाई बिलोंग्स टू r, x कामा वाई बिलोंग्स टू क्या लिखा था r, तो फिर रिलेशन में जब इसको डाला था तो इसका स्ट्रक्चर ऐसे बन गया था, x माइनस वाई बराबर -1। तो मैं इसका उल्टा भी बोल सकता हूँ क्या, x माइनस वाई बराबर -1 अगर होगा तो उसको हम लिखेंगे x कामा वाई बिलोंग्स टू r। मतलब ये होगा तो ऐसा लिखेंगे, अगर ऐसा होगा तो ऐसा लिख दिया। ठीक, क्लियर हुआ मेरी बात। तो अब मुझे थोड़ा सा बता दो, देखो अगर ऐसा है तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, अगर ऐसा है तो इसको ऐसे लिख सकते हैं। मतलब अगर x कामा वाई बिलोंग्स टू r मैंने लिखा हो तो मैंने क्या कर दिया,
कि एक्स वाई, एक्स वाई है तो एक्स और वाई लिख दिया यहाँ पे। तो जस्ट वैसा ही है मैंने यहाँ बनाया है, ये हो गया वाई माइनस एक्स बराबर -1। नहीं है, क्या है, नहीं है। तो हम लोग इसको कैसे लिखेंगे, ये दिख रहा है, ये इस रूप का बन रहा है, इस रूप का ले रहा है। तो यहाँ पे हो क्या, मैंने कर दिया क्या, मैं लिख सकता हूँ वाई माइनस एक्स और बराबर कितना हो जाएगा, -1 नहीं आया है, 1 आया है। तो हम लिख सकते हैं कि वाई कामा एक्स नॉट बिलोंग्स टू आर, वाई कामा एक्स नॉट बिलोंग्स टू आर, क्योंकि -1 नहीं आ पा रहा है। ठीक, तो मैंने क्या पकड़ा, देख रहे नहीं, एक्स कामा वाई बिलोंग्स टू आर, मैंने एक्स कामा वाई को पकड़ा और ला दिया, कितना लाया मैंने, कितना, वाई कामा एक्स, मतलब एक्स कामा वाई को पकड़ के इसके सपोर्ट से हम लाना है आपको, किसको, वाई कामा एक्स को, लेकिन हमने नहीं ला पाया। तो लिख देंगे अतः यह सममित नहीं होगा, सममित नहीं होगा, समझा, क्योंकि एक्स कामा वाई बिलोंग्स टू आर, एक्स कामा वाई तो रिलेशन में है, बट वाई कामा एक्स नॉट बिलोंग्स टू कहाँ है, आर है। मेरी बतिया ये वाला बतिया क्लियर हो रहा है या नहीं हो रहा है। अब आप लोग होते तो पूछते भाई हो रहा है या नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा है कि हो रहा है। चलो एक बार और समझा दूँ, एक बार ट्राई करने में क्या जाता है, एक बार और बताता हूँ, ध्यान देखना। मैंने क्या किया कि इसके सपोर्ट से साहब इसको लाना पड़ेगा, ये रिलेशन में रहेगा और ये इसको लाना पड़ेगा। मैं आपको ये बताया हूँ कि अगर जब हम इसको रिलेशन में जब इसको डाला तो इसका रूप बन गया एक्स माइनस वाई, यहाँ पे डाला मैं, किस में, इसमें डालूंगा यहाँ पे। तो एक्स अच पे कितना है, और ए माइनस बी है, एक्स अच वाई एच, तो ये वैल्यू इसमें डाल देंगे। तो एक्स अच पे यहाँ पे ए है क्या, एक्स, तो ए की जगह डालिए एक्स माइनस, और बी वाई एच है ना, तो वाई एच पे इसका मान कितना वाई है बराबर कितना हो जाएगा, -1 हो जाएगा, समझा। तो वही मैं आपको दिखाने के लिए मैं आपको बताया कि अगर ए भी रहता है, इसको मैं मतलब इसको नहीं रखना है, इसको तो लाना ही है। मैं आपको ये समझा रहा हूँ कि अगर ए रहता अगर रिलेशनवा में, तो ए भी फॉलो करता ना उसको, तब उसका रुपया कैसा होता, इसका रुपया ऐसा होता। एक एक्स एच है ना, तो यहाँ पे वाई है, एक्स एच पे वाई है, वाई एच पे एक्स है, तो बस उसमें वैल्यू जब डालेंगे तो हो जाता है वाई माइनस एक्स बराबर -1। तो इसका मतलब ये हो गया कि अगर हम ला देते वाई माइनस एक्स बराबर -1 अगर लाएंगे, अगर ये डेटा लाएंगे, तो इसका मतलब ये होगा कि वाई कामा एक्स बिलोंग्स टू आर। पकड़ में आ रही है। अगर ये हम प्रूव कर ये ला देंगे, किसके सहारे से, इसके सहारे से अगर ये डेटा ला देंगे, तो इसका मतलब हो जाएगा कि वाई कामा एक्स बिलोंग्स टू क्या होगा, आर बोलेंगे। अगर ये नहीं ला पाएंगे तो इसका मतलब बोलेंगे कि वाई कामा एक्स नॉट बिलोंग्स टू क्या, आर। तो वही करने के लिए मैंने यहाँ से माइनस कामन ले लिया, माइनस कामन लेने के बाद वाई माइनस एक्स बराबर -1 हो गया, माइनस से माइनस कैंसिल कर दिया, वाई माइनस एक्स बराबर 1 हो जाएगा। क्लियर। तो अब यहाँ से देखिए ये वाई माइनस एक्स बराबर -1 आना चाहिए। अगर यहाँ पे -1 आ गया होता तो हम लोग बोल देते कि वाई कामा एक्स बिलोंग्स टू आर, तो लेकिन यहाँ पे +1 आया है, माइनस नहीं आया, तो इसका मतलब वाई कामा एक्स नॉट बिलोंग्स टू आर, यानी वाई कामा एक्स जो है रिलेशन में नहीं आ रहा है, नहीं है। क्योंकि अगर वाई कामा एक्स रिलेशन में होता तो इसका रूप ऐसा बनना चाहिए, तो वाई माइनस एक्स बराबर -1, लेकिन यहाँ पे +1 बन रहा है, तो इसका मतलब ये उसमें नहीं होगा। क्लियर। अब हम लोग तीसरा का चेक कर लेते हैं यहाँ से। तो 2 चेक हो गया। अब चलते हम लोग क्या करते हैं, तीसरा का चेक करने। कौन सा, तीसरा का। और मैं आपको फिर से बताता रहा हूँ, ये विधि लंबी नहीं है साहब, लंबी तो मत सोचना कि यार इतना लंबा सवाल कब से बता रहे हैं, लंबा नहीं है, मैं आपको सिखा रहा हूँ। सीख गया तो 5 मिनट का सवाल है खाली, ये 5 मिनट से ऊपर लग ही नहीं सकता। अगर सीख गया तो, मैं सिखा रहा हूँ ना, तो जानते हो ना सिखाने में समय लगता है, जैसे अगर आप साइकिल शुरू में आपको साइकिल जब सीखते हैं ना, तो उसमें टाइम लगता है, लेकिन जब साइकिल आ जाती चलाने ना, तो हैंडल भी छोड़ के और स्पीड बढ़ा के चलाते हैं, समझा। तो सिखाने में टाइमिंग लगता है, और जब सीख लेते हैं ना तो स्पीड बढ़ जाती है आपकी। सेंस तो वही हाल है यहाँ पे हो रहा है आपके साथ, मैं आपको सिखा रहा हूँ। चलिए अब तीसरा का हम लोग चेक कर लेते हैं क्या, सममित। समित हो गया, संक्रामक। अब देखो इसको भी सिखा रहा हूँ, ध्यान से देखना। ऐसे पूरी सवाल लगाऊंगा, लिखेंगे ऐसे ही लिखेंगे। इसके लिए आवश्यक शर्त, राइटिंग थोड़ी सी बद्दी है, सो सॉरी भाई, माफ़ी चाहता हूँ। आवश्यक क्या, शर्त। अब इसका शर्त लिख लो, किसका, ट्रांजिटिव का। अब इसका है ए कामा बी, यहाँ पे ए बी है ना, तो हटा दो यार, कन्फ्यूजन हो जाएगा आपके अंदर। मैं ऐसे ले रहा हूँ, ध्यान से देखना। अगर एक्स कामा वाई
अगर एक्स कमा वाई बिलोंग्स टू कहाँ आर, एक्स कमा वाई बिलोंग्स टू आर एंड वाई कमा कितना, वाई कमा जेड बिलोंग्स टू क्या आर, इम्प्लाई डैट रट्टा नो रट्टा, जहाँ पे इंड होता है वहीं से स्टार्ट होता है इसमें, और फिर अंत में आता है क्या ए कमा सी होता है, मतलब पहला पद इसका लास्ट पद। तो यानी इम्प्लाई डैट आपको लाना होगा कितना, वाई कमा जेड बिलोंग्स टू क्या आर, वाई कमा जेड बिलोंग्स टू आर। इसमें इम्प्लाई डेट कहाँ लगा, इसमें इम्प्लाई डेट यहाँ पे लगा, इसमें इम्प्लाई डेट यहाँ पे लगा था। तो देखो इसमें क्या होता है ना, इन सब का शर्त क्या होता है, इम्प्लाइड डेट के पहले वाली चीज़ रिलेशन में रहती है, इम्प्लाइड डेट के जो इम्प्लाइड डेट मारा हूँ ना इसके पहले वाली चीज़ रिलेशन में रहती है ना, रहेगी। तो अगर रहेगी इसके पहले वाली चीज़ अगर रिलेशन में जैसे रहेगी ना, तो इसके सपोर्ट से आपको ये लाना पड़ेगा, ये क्या करेगा, लाना पड़ता है। यानी आपको वाई कमा जेड बिलोंग्स टू आर आपको लाना होगा। अगर आप ला देते हैं ना तो वो ट्रांजिटिव होगा, अगर नहीं ला पाएंगे तो ट्रांजिटिव नहीं होगा। तो चलिए देखते हैं, तो चलिए कैसे डील करते हैं, ध्यान से देखना। अब डील करते हैं, ये चीज़ रहेगी, ये लेफ्ट वाली जो रहती है ना ये रहेगी, इसके सपोर्ट से इसको लाना पड़ेगा। तो मैं आपको ध्यान से दिखा रहा हूँ, पहले ध्यान मज़े से देखना। अब अगर ये चीज़, अगर ये वाली डेटा अगर रिलेशन में है तो ले आके रिलेशन में डाल दो, रिलेशन में क्या करो तो डाल दो, रिलेशन को डाल दो, इसमें क्या दिक्कत है, ठीक। और ये लाना पड़ेगा आपको, इसको नहीं डालोगे, इसको तो लाना ही है इसलिए नहीं डालेंगे ना। तो चलिए डाल लेते हैं, ये है बी है एक्स एच वाई एच, तो एक्स एच पे कितना एक्स, वाई एच पे वाई है, तो इसमें ले आके भर दो इसमें। तो ए की जगह कितना है, ये मतलब ए की जगह मान रखेंगे किसका एक्स, और वाई बी की जगह रखेंगे वाई को। तो यहाँ से क्या बनेगा एक्स माइनस और बी की वैल्यू कितना वाई और बराबर -1 एंड ये भी रहेगा रिलेशन में। इम्प्लाइड डेट के बाद वाला उधर वाला लाना होता है। और यहाँ पे एक्स एच वाई एच, तो एक्स की जगह क्या है वाई और उसके बाद माइनस फिर बढ़ो और फिर वाई एच पे क्या है, यहाँ पे वाई एच पे जेड है, ठीक। और इक्वल कितना हो गया, माइनस का कितना हो गया 1 हो गया। ये नहीं होगा भाई साहब, ये लाना पड़ेगा आपको, है ना। इसको मत डाल देना, इसको मत डालना। हाँ आपको, लेकिन हाँ सवाल को थोड़ा सा अट्रैक्टिव बनाने के लिए आप इसका चेकअप आप अपने दिमाग में लगा सकते हैं कि अगर ये सवाल में अगर रहता, जैसे ये दोनों है तो उनका शकल सूरत ऐसे बना है, उसी तरह अगर ये भी रिलेशन में अगर रहता तो इसका शकल सूरत कैसे बनता है, कैसे शकल सूरत बनता आप देख सकते हैं। तो अगर इसका शकल सूरत देखते ना तो ऐसा बनता, लेकिन इसमें डालो, इसको भी डालो, तो ये हो जाता क्या एक्स, ये एक्स एच वाई एच ना, तो एक्स एच पे इसका वैल्यू कितना वाई है ना, तो वाई और फिर बड़ा माइनस, अभी है दूसरा का अच्छा है तो इसका मान कितना है जेड है और बड़ा हो जाता है कितना -1। यहाँ से क्लियर, यहाँ से क्या हो चुका क्लियर, क्या क्लियर हुआ साहब, यहाँ से देखो क्लियर हो गया कि ये रिलेशन में है। तो भाई रिलेशन में अगर ये चीज़ रिलेशन में है ना, इम्प्लाइड डेट की उधर रिलेशन में रहती है, अगर रिलेशन में रहेगी तो सेटिस्फाई भी करेगी ना। तो ले आकर डाल दिया इसमें क्या, एक्स कमा वाई को डाल दिया और फिर इस वाले डेटा को भी डाल दिया, क्योंकि इम्प्लाइड डेट के पहले रिलेशन में रहेगा और इसके मदद से इसको लाना पड़ता है, इसको नहीं डालोगे आप। मैं आपको ये बताया हूँ कि अगर जैसे मैं ये अगर इसको डाल दिया हूँ तो इसका मतलब डालने का मतलब भी रिलेशन में है। अगर मैं जैसे डाल दिया तो इसका रूप कैसे बना कि वाई माइनस जेड बराबर -1। अब मैं क्या करूँगा, अब मेरा टारगेट यही रहेगा कि मैं इन दोनों सवालों को हल करके इसको इम्प्लाइड डेट के उधर वाला, अगर मैं वाई माइनस जेड बराबर -1 ला दूंगा तो इसका मतलब इसको मैं ऐसे भी बोल सकता हूँ कि वाई कामा जेड बिलोंग्स टू आर, वाई कामा जेड बिलोंग्स टू आर। अगर मैं ये ला दूंगा तो इसका मतलब वाई कामा जेड बिलोंग्स टू आर होगा, अगर ये नहीं ला पाऊंगा तो इसका मतलब वाई कामा जेड बिलोंग्स टू आर नहीं होगा, समझा। वाई कामा जेड नॉट बिलोंग्स टू आर, ठीक। तो यहाँ पे इसको इम्प्लाइड डेट के इधर वाला डेटा आप नहीं रखेंगे, ये मेमोरी में अपने लेके चलते हम लोग, कहाँ पे मेमोरी में, कि अगर इसको भी अगर मैं डाल देता तो इसका रूप ऐसा बन जाता। अगर हम ऐसा लाएंगे किसके सपोर्ट से, इन दोनों के सपोर्ट से, इम्प्लाइड डेट के इधर वाले डेटा के सपोर्ट से इसको लाना पड़ता है। तो मैं आपको बता रहा हूँ कि मैंने इसको इसमें भर दिया, भर के चेक कर लिया, मेमोरी में डाल के चेक कर दिया कि यार काश अगर ये वाली डेटा अगर रिलेशन में रहेगी तो इसका स्ट्रक्चर ऐसे होगा। तो हमारी एक प्लानिंग रणनीति हो जाती है कि हमको वैसा लाना है, कैसा ऐसा। अगर हम ऐसा ला देंगे भाई साहब तो बोल देंगे, जब ऐसा मिल जाएगा तो हम बोलेंगे यानी इसका मतलब होगा कि वाई कामा जेड बिलोंग्स टू आर। अगर ऐसा नहीं ला पाएंगे तो इसका मतलब वाई कामा जेड नॉट बिलोंग्स टू आर। वही हो रहा था इसके पहले, वही हो रहा था। तो चलिए देखिए अब करते क्या है, अब कैसे लाएंगे हम आपको दिखा रहा हूँ, टेंशन मत लेना। इसको समीकरण नंबर हम बना लेते हैं 1, थोड़ा जगह कम हो गया है,
है ना। तो इसको यहाँ पे ऐसे बना लेना, इसको समीकरण नंबर 1 बना लेते हैं, इसको समीकरण नंबर कितना 2। अब इन दोनों की मदद से हम ये लाएंगे, अगर ये ला देंगे तो इसका मतलब ये हो गया। अब क्या कर लो, समीकरण 1 और समीकरण 2 को जोड़ दो। अब जोड़ क्यों रहा हूँ, अभी बता रहा हूँ। समीकरण 1 व 2 को क्या कर दो, जोड़ दो। अब कहेंगे सर जोड़ क्यों रहे हैं, जोड़ दो यानी जोड़ने पर। अब कहोगे सर जोड़ क्यों रहे हैं साहब, इसलिए जोड़ रहा हूँ क्योंकि देखो दिमाग है ना हम लोगों के पास। अगर मैं 1 और 2 को जोड़ूंगा तो y से y कैंसिल हो जाएगा, y से y कट हो जाएगा। और हमको लाना क्या है पता है, हमको y या z में रिलेशन लाना है ना, क्योंकि इसको लाने का मतलब ये लाना पड़ेगा। तो हमने क्या इसलिए जोड़ रहा हूँ। तो समीकरण 1 समीकरण 2 को जैसे जोड़ोगे तो दिमाग में जोड़ लेते हैं। देखिए क्या करेंगे, जोड़ लेते हैं। यहाँ से हो जाएगा x माइनस वाई, और जोड़ना है तो लगा दिया प्लस, और यहाँ से y और माइनस कितना करते हैं z, और बराबर लेफ्ट का लेफ्ट में जोड़ते हैं, राइट का राइट में जोड़ते हैं। तो इसका राइट है -1 और उसका भी राइट है कितना -1 है। जोड़ेंगे ना तो जैसे यहाँ पे देखो जोड़ोगे तो जैसे यहाँ पे लगाओगे किसका चिन्ह, प्लस का लगाओगे, और यहाँ पे इसको जोड़ोगे तो माइनस होगा, तो खुलेगा तो प्लस माइनस माइनस होगा। लेकिन बड़े बच्चे हो तो उसको डायरेक्ट हम लोग कर देते हैं -1, उसके बाद -1। अब यहाँ से देखिए थोड़ा सा और है, उसके बाद डील हो जाएगा। अब इसको मैंने y से y कैंसिल लिया और यहाँ से निकल गया कितना x माइनस जेड, अब बराबर ये दोनों जुड़ जाएगा, 1 1 हो जाएगा, कितना ये -2 हो जाएगा। तो देखा मिस हो गया, हम लोग मिस कर दिए क्या, हम लोग क्या मिस कर दिए, यहाँ से हम लोग क्या मिस कर दिए, सॉरी गलती हो गई। यहाँ से इम्प्लाइड डेट में हम लोग लाएंगे क्या पता है, हमको लाना था a, c, यहाँ पे वो सॉरी माफ़ी चाहता हूँ, यहाँ पे y, z नहीं होगा, बना लेना थोड़ा सा, y, z नहीं होगा, यहाँ पे a, c होता है, इम्प्लाइड डेट a, c होता है ना। तो यानी a यानी x, आपको लाना है कितना z, कितना लाना है x, z। देखिए ये हो गया a b c, तो ए सी लाते हैं ना, x, z लाना है। मैंने वैल्यू चेंज किया तो उससे कोई दिक्कत नहीं, सॉरी। अब देखिए यहाँ से हमने क्या लाया, तो यहाँ पे z हो जाएगा ना, अरे x हो जाएगा। यानी हमको देखिए हमने क्या लाया, हमने x माइनस जेड तो पा लिया, लेकिन राइट साइड में आना चाहिए था कितना -1, लेकिन राइट साइड में आ रहा है कितना -2। मतलब हमने मशक्क़त किया लेकिन पाया ला नहीं पाया। अगर हम ला दिए होते x माइनस वाई बराबर जेड, तो इसका मतलब हो गया कि x, z बिलोंग्स टू r, लेकिन मैं ला नहीं पाया, तो इसका मतलब ये हो जाएगा कि x और इसको इस रूप में लिख दो, x, z। अब लिखेंगे नॉट बिलोंग्स टू क्या r, x, z नॉट बिलोंग्स टू क्या r। समझा, इसका मतलब हो गया कि x, जो z है वो रिलेशन में नहीं है। अतः यह, क्योंकि इसका कंडीशन क्या होता है कि अगर x, y बिलोंग्स टू r एंड y, z बिलोंग्स टू r है, तो आपको x, z आना चाहिए, लेकिन मैंने ला नहीं पाया। आना चाहिए कहाँ, रिलेशन में, लेकिन हमने पाया क्या x, z नॉट बिलोंग्स टू कहाँ r। अतः यह संक्रामक नहीं होगा, संक्रामक नहीं होगा। ये विधि सेकंड है। क्लियर, समझ पाए आप लोग को, समझ लेना। देखो अब सवाल लेंदी नहीं भाई, याद रख लेना, सवाल एकदम इजी है। आप 2 बार 3 बार 4 बार वीडियो को जरूर देखना, पूरे वीडियो को आप देखना, मैं पूरे सवाल को ऐसे बताऊंगा। और ये विधि बहुत इजी है, मेरा वीडियो पर लगा होगा समय समझाने में 1 घंटे 2 घंटे जितना लगा होगा, है ना। तो ये 2 घंटे नहीं, अगर समझ गया तो 5 मिनट का ही सवाल है। अगर मुझे लगाना होता तो मैं 2-3 मिनट में ख़त्म कर देता इसको लगा के। और ये विधि बहुत इंटरेस्टिंग विधि है, बहुत मस्त विधि है, आपको एकदम अलग तरीके से मैं बता रहा हूँ। ठीक है, तो इसको देखना, अगर नहीं आएगा तो आप कमेंट करिएगा, ये विधि जरूर सीख लीजिएगा। ठीक, ये कंडीशन आपको अच्छे समझ आएगा। मैं एक बार यहाँ पे और आपको बताना चाह रहा हूँ, जाते जाते मैं आपको ये बता रहा हूँ कि इम्प्लाइड डेट के इधर का डेटा रिलेशन में रहेगा ना, और ये इम्प्लाइड डेट के बाद का रिलेशन में ये लाना पड़ता है आपको, किसके मदद से, इन दोनों की मदद से। उसी तरह यहाँ पे देखिए जो सम्मित था तो ये रहेगा, है ना, इसके मदद से इसको लाना पड़ता है। तो मैंने क्या कर दिया, मैंने इसको डाल दिया, अगर रिलेशन में है तो इसको डालेंगे ना, सेटिस्फाई करेगा। मैंने इसको डाला तो जब इसको इसमें डाला तो इसका संरचना इससे बना, जब इसको डाला तो इसका संरचना ऐसे बना। तो हम मेमोरी में थोड़ा सा अपने कन्फर्म कर लिए कि थोड़ा अगर इसको डालूँ तो, अगर इसको रिलेशन में मैं डाल दूँ तो इसका संरचना कैसे होगा, x माइनस कितना z और बराबर कितना हो जाएगा -1। अगर ये रिलेशन में रहेगा तो इसकी संरचना ऐसे बनेगी। बस हमको टारगेट मिल गया, इसको डालना नहीं है, एक टारगेट हमारे दिमाग में एज्यूम करके चलना है, समझा ना, दिमाग में एज्यूम करके चलना है।
इसको भर दोगे तब तो मतलब क्या निकलेगा, इसको भरना नहीं होता है, इसको दिमाग में ले। अब आपका टारगेट है कि आपको ये लाना है इन दोनों की मदद से। मैंने समीकरण 1 समीकरण 2 बना के इसको मैंने जोड़ दिया, वाई से वाई कैंसिल हो गया, एक्स माइनस जेड बराबर -1 आ गया, -2 आ गया। और आना कितना चाहिए था, -1, लेकिन -2 आ रहा, -1 आ ही नहीं रहा है। तो न आने का मतलब क्या हुआ, न आने का मतलब क्या हुआ, न आने का मतलब ये हुआ एक्स कमा जेड है यहाँ पे, तो यानी एक्स कमा जेड नॉट बिलोंग्स टू आर, एक्स कमा जेड नॉट बिलोंग्स टू क्या आर। और जैसे यहाँ पे देखियो एक्स कमा वाई था तो एक्स माइनस वाई था, वाई कमा जेड था तो वाई माइनस जेड था, तो सिर्फ एक्स कमा एक्स माइनस जेड तो हो जाएगा एक्स कमा जेड ना। तो इसका मतलब हुआ ये हुआ कि एक्स कमा जेड नॉट बिलोंग्स टू आर। तो लाइट कट गई है और उसके बाद ये पूरा एंड हो गया। अब पूरे ऐसे ही पूरे सारे के सारे क्वेश्चन मैं बताऊंगा आपको। थोड़ा सा समझने में ज़रूर वो प्रॉब्लम क्रिएट होगा, मेरे ख्याल से लग रहा होगा ऐसा कि यार कैसे नहीं आ रहा, क्या कैसे बता रहे हैं। लेकिन मैं बता रहा हूँ बहुत सटीक तरीका आपको बताया हूँ, बहुत शार्ट तरीका है। आप सीखो और 5 मिनट से ऊपर अगर लगा तो फिर बताना, मुझे समझाना ना, इसकी वजह से मैं कर रहा हूँ। मैं सोचता हूँ कि बच्चों को रटवाया ना जाए, क्योंकि बोर्ड के पेपर में बैठते यार ना, तो आप सोचते हो कि एनसीईआरटी के क्वेश्चन दोहरा के चले जाएंगे, उसके बाद हमारा जुगाड़ हो जाएगा, नहीं बन पाता है यार, समझा। तो ज़्यादा बताने की जरूरत नहीं, क्योंकि आप बड़े बच्चे हैं। तो चलते हैं, सो आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको फॉरवर्ड करिएगा ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को, और थैंक्स।